दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का जो हरीफ है, जिसे हम इंडिया है, वो उस क्वाड का हिस्सा बन रहा है। लेकिन चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है। सो एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की, और वो इंडिया है। इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्वाड का। क्वाड में ये हुआ है कि एंथनी ब्लिंकन, जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटरी और वज़ीर खारजा, इनकी बात हुई है ऑनलाइन वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, क्वाड की बैठक से पाकिस्तान कितना परेशान है। आपको पता है दोस्तों, हाल ही में क्वाड की वर्चुअल मीटिंग हुई है। इस क्वाड के संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड के संगठन की वजह से चीन और खासकर पाकिस्तान बहुत परेशान रहने लगे हैं। क्वाड की इस हुई बैठक में इन चारों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान इस बैठक से जला भुना बैठा है और पाकिस्तानी मीडिया ने तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें इस क्वाड के संगठन में शामिल क्यों नहीं किया गया, और एक तरह से पाकिस्तान की जलन साफ तौर पर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि भारत इस संगठन में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने जा रहा है और पाकिस्तान सिर्फ मुंह देखता रह जाएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अभी एक माही हुआ है उनको ऑफिस संभाले हुए, और उन्होंने पहला जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग बुलाया है वो क्वाड का हुआ, और ये 90 मिनट्स के ऊपर ये बात हुई कि जो क्वाड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है, हमने क्या करना है। 4-5 चीजें उन्होंने डिस्कस की। लेकिन जो मैं एक चीज अहम बताना चाहता हूं वो ये है कि जो क्वाड है, ये बेसिकली नेटो के बाद जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहा है, वो ये क्वाड बन रहा है। और मजे की बात है, भारत इसका हिस्सा है। और अगर देखा जाए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद जो एक डेवलपिंग कंट्री, वैसे तो अमेरिका ने इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उनसे लेकर डेवलप कंट्री आई थिंक दे दिया हुआ है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, और ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर वाई पाकिस्तान इज नॉट डिस्कसिंग, जो क्वाड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। और यहां पे ये तो बात हो ही नहीं रही कि क्वाड भी कोई चीज है या नहीं। यहां पे तो सिर्फ ये बात हो रही है कि जी हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है। सो जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वाड की, जो रिसेंटली कल ही 90 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, जिसमें चारों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे। अच्छा, अमेरिका ने यह सोचा कि हमने अगर नेटो के बाद एक बड़ा कोई मिलिट्री अलायंस एंड डिप्लोमेटिक अलायंस बना रहे हैं तो वो क्वाड है। तो क्वाड में क्योंकि इंडिया आता है, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता गया अमेरिका के लिए। और मजे की बात है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल प्लेयर भी बन रहा है, एक इमर्जिंग पावर है, तो इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्वाड का। ना जापान बड़ा बेनिफिशियरी है, ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा बेनिफिशियरी है, अमेरिका इटसेल्फ जाहिर बात है उस तरह का बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा हो गया। इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया जो ये इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट हो या बाकी जो क्वाड के ममालिक हैं, अभी फ्रांस भी क्योंकि इंडो पैसिफिक में एंटर हो गया, उसके बाद नीदरलैंड भी एंटर हो गया। तो ये सारी बात है, कुछ ऐसी ममालिक उसमें आते जा रहे हैं जो कि रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये भी डिस्कशन हो रही है कि किस तरह क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कैसे करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्प आउट करेगा तमाम ममालिक को। और काउंटर टेररिज्म जो है वो एक, तमाम मुल्कों ने दहशतगर्दी को कैसे डील करना है। इंडिया सेकंड तौर पे बड़ा बेनिफिशियरी है मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया मेन स्ट्रीम हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आ गया, अमेरिका के मुकाबले में आ गया, चीन के मुकाबले में आ गया, जापान के मुकाबले में आ गया, और इंडिया को वो स्टेटस मिल गया जो नॉर्मली कभी ना तो इंडियंस ने सोचा होगा कि हमें इतनी जल्दी इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, ना पाकिस्तान सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहस ही और हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बहस हो रही है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर तो मामला डिस्कशन ही हमारी हो रही है। और हम इस चीज से थोड़ा लापरवाह हैं कि इस वक्त हमारे मशरक में इंडिया है और उसके आगे जो इंडो पैसिफिक ओशन है, वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है।
दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का जो हरीफ है, जिसे हम इंडिया है, वो उस क्वाड का हिस्सा बन रहा है। और यहां पे पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ ज्यादा तो हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं या हमारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ हमारे जो बाकी चैलेंजेस हैं वो अफगानिस्तान है। अमेरिका को आज भी उसी चीज में हमारी मदद चाहिए। और इंडिया वहां पे बात कर रहा है जी कि ओपन एंड फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, अमेरिका भी इसी चीज की बात कर रहा है, जापान भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को समझ ही नहीं पाया अभी तक, और ना ही हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको डिस्कस किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, उसको जिस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है, उसमें पाकिस्तान कहां खड़ा है, क्यों करके हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, या अगर हमने क्या कोशिश की है, या क्या हम उसको रीड कर रहे हैं, किस तरह रीड कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हम अमेरिका के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमें इसका हिस्सा बनाया जाए, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया को एक अहम रोल दिया जा रहा है, और उस रोल में पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश तो नहीं हो सकता, ना ही हम वहां पहुंच सकते हैं। और जो क्वाड फ्रेमवर्क है प्राइमरीली तो सारा चाइना के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और खित्ते में कोई मुल्क नहीं। अगर इंडिया इस खित्ते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। जापान तो उनका पुराना हरीफ है, जंगें भी लड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। सो एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की, और वो इंडिया है। सो इंडिया मैं समझता हूं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारे प्रोसेस का। इंडिया को ज्यादा रोल मिल रहा है, इंडिया को ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रोल मिल रहा है। लेकिन जो इसमें दूसरी बात है वो ये है कि आज इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट है इंडिया के हवाले से, और वो डेवलपमेंट ये कि अब से कुछ देर के बाद, यानी अब से मेरा ख्याल है 1-2 घंटे के अंदर जो है एक मीटिंग शुरू हो जाएगी, और वो मीटिंग होगी जिसमें एंथनी ब्लिंकन जो हैं, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो बात कर रहे होंगे जयशंकर के साथ। क्वाड का इजलास हो रहा है, यानी क्वाड का इजलास हो रहा है, लेकिन ये वर्चुअल हो रहा है, यानी खुद नहीं आएंगे, जैसे पोम्पियो आए थे लास्ट टाइम और ये जापान में होता, उस तरह से नहीं, ऑनलाइन इजलास हो रहा है। ये बाइडेन के आने के बाद पहला इजलास है क्वाड का। अच्छा, क्वाड का इजलास हो रहा है, और उसमें जो है वो अब क्वाड के इजलास के ऊपर, ये तो ठीक है कि रॉयटर्स कह रहा है कि जी ब्लिंकन टू होल्ड वर्चुअल क्वाड मीटिंग विद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। अच्छा ठीक है, सबसे बात पहले की थी कि अब क्वाड में क्या हुआ है। क्वाड में ये हुआ है कि एंथनी ब्लिंकन, जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के सेक्रेटरी और वज़ीर ख़ारजा, इनकी बात हुई है ऑनलाइन वीडियो पे। चाइना का नाम कैसे लेगा जापान? इंडिया के जो जयशंकर ने तो लिया गालिबन,